हेलो डियर स्टूडेंट। नाउ अब तक हमने इंटीग्रेशन में काफ़ी कुछ कर लिया है और आई बिलीव कि आपने सॉल्विंग भी स्टार्ट कर दिया होगा। ठीक है, लास्ट वीडियो जो थी पार्ट 3 में मैंने मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट किया था। मैंने बताया था कि इंटीग्रेशन के कई सारे मेथड होते हैं, उसमें वन ऑफ द मेथड जो है इम्पॉर्टेंट मेथड है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैंने कराया था। अगर आपने पार्ट 3 नहीं देखा है तो पार्ट 3 आई विल सजेस्ट कि आप देख लो पहले। ठीक है, और उसी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस इसमें करेंगे। ठीक है ना, चलिए। तो एक चीज आप देखो कि हमें ट्रिगो में कितने फॉर्मूले हमने कर लिए। एक्चुअली अगर देखो तो ट्रिगो में हमने अब तक दो ही फॉर्मूले किए हैं। एक तो साइन का, कि भाई अगर साइन एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है वो क्या होता है, साइन एक्स का सॉरी कॉस एक्स का बेसिकली डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स प्लस सी हो जाता है। एक तो ये किया है हमने, और दूसरा क्या किया कि कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है आपका साइन एक्स प्लस सी। ठीक है ना, क्योंकि साइन एक्स जो होता है कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है इसलिए। तो यही दो, मतलब अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में देखो तो यही किया है। बाकी हाँ ये सब किया है कि tan का जो है डिफरेंशिएशन होता था सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होगा tan एक्स। तो ये सब हमने किया है ना, सेक एक्स tan एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स होगा। ठीक है ना, तो ये सब सारी चीजें जो हम किया है डिफरेंशिएशन में जो हो गया था, मतलब डिफरेंशिएशन में जो किया था उससे रिलेटेड किया है ना। तो अब कुछ और जो है ट्रिग्नोमेट्रिक, बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बच गया, जैसे कि tan एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स, तो उसको हम देखेंगे। ठीक है, tan एक्स का इंटीग्रेशन जो आता है वो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज करके ही आता है। वो कुछ ऐसा आता है, देखिए tan एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ठीक है ना, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिख लिया। फिर क्या करूंगा, मुझे कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन ऊपर में साइन एक्स दिख रहा है, तो मैंने क्या किया कॉस एक्स को जो है y ले लिया। ठीक है, तो cos x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स, डेट विल गिव डी वाई। तो यहाँ पे तो साइन एक्स डी एक्स है ना, तो इसे हम ऐसे लिख लेंगे माइनस डी वाई, और नीचे में क्या आ जाएगा y आ जाएगा। ठीक है, माइनस बाहर निकाल लिया तो ये आ जाएगा एल एन मॉड वाई प्लस सी। अब यहाँ से y के जगह पे क्या रख देंगे ना, यहाँ पे cos x रख देंगे, cos x प्लस सी रख देंगे, तो जो कि ये आ गया। अब देखो लॉग की प्रॉपर्टी हम यूज कर लेंगे यहाँ पे, अगर पावर में इसको भेज सकते हैं ना, तो cos x का पावर में माइनस वन चला जाएगा, और ये हो जाएगा बेसिकली ln ऑफ वन अपॉन कॉस मॉड एक्स, डेट विल गिव ln ऑफ मॉड सेक एक्स प्लस सी, ये आ जाएगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको दिमाग में रखना है कि tan x का इंटीग्रेशन जो होगा वो क्या होगा ln मॉड सेक एक्स होगा। ठीक है ना, क्योंकि ln मॉड सेक एक्स का अगर डिफरेंशिएशन करो तो वो tan x आ जाएगी, या फिर ln सेक एक्स की डिफरेंशिएशन करो तो tan x आ जाएगी, इसीलिए ऐसा होगा। ठीक है, सिमिलर मैनर में cot x को आप करोगे ना तो ये आपको आ जाएगी। आप करके देख सकते हो। आप कैसे करोगे इसको, cot x को लिखो cos x अपॉन sin x। ठीक है, फिर sin x को y ले लिया, ऊपर में sin x का डिफरेंशिएशन है तो ये आ जाएगा ln मॉड sin x। तो ये थोड़ा याद रखना आप, tan x का इंटीग्रेशन ln मॉड सेक एक्स, और sin x का cot x का इंटीग्रेशन ln मॉड sin x। क्लियर है? ठीक है, ये तो खैर प्रॉपर्टी से आ जाएगी, दिमाग में आप रख सकते हो। चलिए, अब देखिए कुछ और फॉर्मूला देख लिया, सेक एक्स का देख लिया, दो ही फॉर्मूला बच गया। साइन का कॉस मालूम है, कॉस का साइन, सॉरी साइन का माइनस कॉस एक्स, कॉस का साइन, टैन का एलन मॉड सेक एक्स, कॉट का एलन मॉड साइन एक्स, और सेक का देखिए, सेक का देखिए कैसे करेंगे, इसको भी हम उसी तरह से करेंगे। ठीक है ना, तो सेक को क्या वन अपन कॉस लिख दें तो कुछ नहीं हो पाएगा। आप समझ रहे, वन अपन कॉस आप लिख भी देते हो तो उससे कुछ फायदा नहीं हो पाएगा। अगर यहाँ पे नोटिस करो तो sec x प्लस टेन एक्स है, इसका मतलब नीचे में कुछ तो sec x प्लस टेन एक्स आ रहा होगा, है ना, वन अपॉन वाई करके कुछ आ रहा होगा, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, sec x प्लस टेन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ठीक है ना, तो sec x प्लस टेन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, यहाँ पे आ गया dx। ठीक है, अब यहाँ से क्या लिखा जा सकता है, इसे लिखा जा सकता है sec स्क्वायर एक्स प्लस sec x टेन एक्स, और नीचे में है sec x प्लस टेन एक्स dx। अब अगर आप sec x प्लस टेन एक्स को ना y ले लो तो आप नोटिस करोगे कि इसका डिफरेंशिएशन ही ऊपर में लिखा हुआ है ना। sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x प्लस tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। ठीक है, तो यहाँ से ये सीधा लिखा जा सकता है ln मॉड
सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ठीक है, तो ये तो सबको याद में रहता है, आपको इसको भी याद दिमाग में रखना है। अब ये कैसे आता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ठीक है, तो सेक एक्स प्लस टेन एक्स को मैं 1/cos x प्लस 1/ साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिख सकता हूँ, tan को अगर मैं तोड़ देता हूँ। ठीक है ना, तो यहां से लिखा जा सकता है 1 + sin x अपॉन में cos x। अब देखो आप कि 1 + sin x को वी कैन राइट, मैं बार बार इस चीज को बोलता हूँ कि 1 के जगह पे आप लिख सकते हो cos² x/2 प्लस sin²x/2, और sin x के जगह पे आप लिख सकते हो 2 × sin x/2 अपॉन cos x/2। तो ये होल क्वांटिटी जो है वो ये लिखा जा सकता है cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर। ये पूरी क्वांटिटी ये लिखी जा सकती है। ठीक है, अब फिर cos 2x की फॉर्मूला अगर आपको ये दिमाग में हो तो क्या लिखा जा सकता है, cos² x माइनस sin²x। ठीक है, और cos x को क्या लिखा जा सकता है, cos x को लिखा जा सकता है cos²x/2 माइनस sin²x/2। क्लियर है क्या? तो अब देखो यहाँ पे ऊपर में ये आ जाएगी cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर, और नीचे में आ जाएगी भाई, नीचे में इसे हम ऐसे लिख सकते हैं a² माइनस b² का फॉर्मूला, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं cos x/2 प्लस sin x/2। यहाँ पे जगह की कमी है तो एक काम करो कि यहाँ पे प्लस और माइनस में आएगा तो एक इसे कैंसल आउट कर दिए, तो कुल मिला के जो चीज यहाँ पे बचेगी वो ये बच जाएगी cos x/2 प्लस sin x/2 अपॉन में cos x/2 माइनस sin x/2। अब मैंने यहाँ पे क्या किया कि cos x/2 से डिवाइड कर दिया, ऊपर नीचे हर एक टर्म को cos x/2 से डिवाइड कर दिया, कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 + tan x/2, यहाँ पे आ जाएगा 1 - tan x/2। अब इस 1 के जगह पे मैंने जो है लिख दिया tan π/4। ठीक है, tan 45 1 होता है, और यहाँ पे भी लिख दिया tan π/4। तो अगर आप नोटिस करो तो ये tan a + b की फॉर्मूला आ गई, और इसको इस पूरे चीज को जो है इस पूरे क्वांटिटी को मैं ये लिख सकता हूँ। आप थोड़ा देख लो पेशेंसली, इधर उधर हो गया है बट अब यही तरीका है, मतलब थोड़ी सी आदत खराब है, आप समझ सकते हो, है ना, बट थोड़ा सा देख लो, है ना, इधर उधर थोड़ा हो गया। ठीक है, चीजें क्लियर है ना, तो ऐसे किया जा सकता है। अब दोनों फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, ये भी आपको दिमाग में रखना है और ये भी आपको दिमाग में रखना है। उसी तरह से इसको किया जा सकता है, सिमिलर फैशन में, सिमिलर मैनर में उसको किया जा सकता है। क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे कि ऊपर में cos x है और यहाँ पे क्या आ रहा है ln mod cos x माइनस cot x, तो ऊपर में cos x माइनस cot x से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है ना, सॉरी cosec x माइनस cot x से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये देखो यहाँ पे ये आ जाएगा आपका क्या, यहाँ पे आ जाएगा आपका cosec² x, और ये आ जाएगा माइनस माइनस आ जाएगा क्या cosec x cot x। अब इसको आप डिफरेंशिएट करो तो cosec x का डिफरेंशिएशन आएगा माइनस cosec x cot x, जो कि ये वाली टर्म आ जाएगी। ठीक है, और cot x को आप डिफरेंशिएट करो तो उसका डिफरेंशिएशन माइनस cosec², तो माइनस माइनस प्लस हो गया ये वाला टर्म, तो ऊपर में वही चीज लिखा, आप समझ रहे हो ना, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये दिमाग में रखना है, cosec x माइनस ln sec x का इंटीग्रेशन हो गया ln mod sec x साथ प्लस tan x प्लस सी, साथ में ln tan π/4 प्लस x/2 प्लस सी, और cosec x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका ln mod cosec x माइनस cot x प्लस सी। यहाँ पे नोटिस करो तो sec x प्लस tan x है, यहाँ पे नोटिस करो तो cosec x माइनस cot x है। ठीक है ना, ओके। अब इसको अगर आप थोड़ा सॉल्व करोगे, cosec x को अगर मैं क्या लिख सकता हूँ 1/cos x, सॉरी 1/sin x माइनस cot x को लिख सकता हूँ cosec अपॉन sin x, तो यहाँ से आ जाएगा 1 - cos x अपॉन में sin x। 1 - cos x को लिखा जा सकता है 2 × sin² x/2, और sin x को लिखा जा सकता है 2 × sin x/2 cos x/2। ये कैंसल आउट हो जाए, 2 से 2 कैंसिल, तो cot x आ जाएगा, मतलब सॉरी tan x/2 आ जाएगा, sin x/2 अपॉन cos x/2 दैट इज बेसिकली tan x/2।
तो ये पूरे फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है, ठीक है ना। चलिए अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, इससे बहुत हो गया फॉर्मूला। तो देखिए बहुत ही आसान है, हमने सब्स्टिट्यूशन में किया है, हमें क्या होता है देखना होता है किसका कौन डिफरेंशिएशन है। तो आप अगर नोटिस करोगे तो साइन इनवर्स एक्स का ये डिफरेंशिएशन है, तो मैंने क्या किया ना, मैंने साइन इनवर्स एक्स को वाई ले लिया। हमें देखना होता है डिफरेंशिएशन कौन किसका है, ये नहीं कि इसको भी करने लगे इसको भी करने लगे डिफरेंशिएशन। वो थोड़ा ऑब्जर्वेशन से ही जो है दिख जाता है कि साइन इनवर्स एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे ना, तो ये आ जाएगा 1/√1 - x² dx इक्वल टू dy आ जाएगा। अब ये पूरी क्वांटिटी की जगह पे मैं dy लिख सकता हूँ, मतलब ये वाली पूरी क्वांटिटी की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, dy लिख सकता हूँ, है ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा tan y dy। तो tan y dy का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan y का इंटीग्रेशन मैंने आपको अभी बताया क्या होता है, ln mod sec y प्लस c, ठीक है। अब यहाँ से देखो क्यों, हमें तो मालूम है ना y सब्स्टिट्यूट करना होता है, y हटाना होता है, तो कैसे हटाएं, अब देखो दिमाग थोड़ा लगाएंगे, इनवर्स फंक्शन पर है उसका यूज करेंगे। तो यहाँ से साइन y इक्वल टू एक्स लिखा जा सकता है, ट्राइंगल बना लिया, ये एंगल है y, साइन y कितना हो जाता है p/h, तो ये हो गया x, ये हो गया 1, ये हो जाएगा √1 - x², ठीक है ना। तो सेक y क्या हो जाएगा, cos y होता है b/h, सेक y हो जाएगा h/b, तो 1 - x² ऐसे हो जाएगा प्लस। ऐसे आपको y को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा समहाउ, y को आपको हटाना है, y रखना नहीं है, ठीक है ना। चलिए अब इसको देख लेते हैं उसी तरह से। तो आप अगर नोटिस करो तो ln x को अगर मैं y ले लूँ तो ln x की डिफरेंशिएशन होती है 1/x dx इक्वल टू dy, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बेसिकली cot y dy आ जाएगा, और cot y की इंटीग्रेशन हमें मालूम है, दैट इज बेसिकली ln mod sin y प्लस c। फिर y को रिप्लेस करो, यहाँ से तो y को रिप्लेस करना आसान है, तो यहाँ से क्या लिखा जा सकता है ln mod ln x प्लस c, ठीक है। दिस विल बी द आंसर, क्लियर है ना। नाउ इस तरह के क्वेश्चन हम कैसे करें, थोड़ा सा हमें सोचना है, थोड़ा सा सोचिए कि इस तरह के सवाल में कैसे करें, है ना। देखिए अगर यहाँ पे आप नोटिस करो तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस अल्फा डी एक्स है। तो आपको सोचना है कि इसमें क्या करें, क्या किया जा सकता है। देखिए आप एक काम कर सकते हो यहाँ से, क्या कि इसको एक्सपेंड किया, यहाँ पे साइन एक्स है, और हमें जो है दिमाग में हमारा क्या दौड़ता है, हमारा दिमाग में साइकोलॉजिकली यही दौड़ता है कि इसे एक्सपेंड करके कुछ किया जा सकता है क्या, तो हमने इसको किया, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स कॉस अल्फा माइनस कॉस एक्स साइन अल्फा, ठीक है। अब यहाँ पे साइन एक्स से मैंने डिवाइड कर दिया यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे कॉट एक्स आ गया और यहाँ पे डी एक्स आ गया। अब अगर देखो इस पूरे चीज को आप डिफरेंशिएट करो तो ये आ जाएगा बेसिकली साइन अल्फा कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इस तरह से कुछ आ जाएगा इक्वल टू डी वाई, है ना, इस तरह से कुछ आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि कोसेक स्क्वायर एक्स ऊपर में होना चाहिए था, तभी कुछ कर सकते हैं। साइन अल्फा तो खैर कांस्टेंट है, उससे तो मल्टीप्लाई डिवाइड करके भी लाया जा सकता है। तो मुद्दे की बात यह है कि इसको तोड़ के तो कुछ होगा नहीं, है ना। तो ये तो पहले ही आपको दिमाग में से इस बात को एलिमिनेट कर देना है कि तोड़ना नहीं है इस तरह के सवाल में। वट एवर क्वेश्चन यू कैन सी कि इसमें दिमाग में आपको डाल देना है कि अगर डिनोमिनेटर में अगर हम एक्सपेंड कर भी देते हैं, अगर डिनोमिनेटर में हम खोल भी देते हैं, फॉर्मूला लगा भी लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये फॉर्मूला है, तो इसमें किसी के दिमाग में दौड़ेगा कि ये 2 साइन अल्फा कॉस माइनस 2 साइन अल्फा साइन बीटा वाला फॉर्मूला लगाएं तो उसे लगा के भी होगा क्या, नीचे में तो खोल के लाभ नहीं। बात को समझो, मुद्दे की बात यहाँ पे ये दौड़ना चाहिए दिमाग में कि अगर डिनोमिनेटर वाला टर्म कुछ ऐसा किया जाए जिससे डिनोमिनेटर वाला टर्म समहाउ एलिमिनेट हो जाए। बात समझ रहे हो कि डिनोमिनेटर वाला टर्म अगर समहाउ एलिमिनेट हो जाए तो हमारी काम हो जाएगी, ठीक है ना। तो उसी को सोचते हुए मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने इसको ऐसे लिखा, मैंने क्या किया यहाँ पे साइन एक्स माइनस अल्फा है तो इसे ऐसे कर लिया, एक्स माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन साइन एक्स माइनस अल्फा डी एक्स इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है,
इसको लिखा जा सकता है साइन एक्स माइनस अल्फा कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स माइनस अल्फा साइन अल्फा, और नीचे में क्या आ जाएगा, नीचे में आ जाएगा साइन एक्स माइनस अल्फा, इसका dx हो जाएगा। अब अगर अलग अलग मैंने स्प्लिट किया तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस अल्फा dx प्लस यहाँ पे आ जाएगा कॉट एक्स माइनस अल्फा साइन अल्फा dx, ठीक है। अब अगर मैं cos अल्फा dx का इंटीग्रेशन करूं तो ये हो जाएगा x cos अल्फा, और साइन अल्फा कांस्टेंट बाहर निकल के आ जाएगा। cot x माइनस अल्फा का अगर इंटीग्रेशन करूं, ठीक है ना, तो cot x माइनस अल्फा का इंटीग्रेशन होता है ln mod साइन x माइनस अल्फा प्लस c। लीनियर को डिफरेंशिएट करके डिवाइड करना होता है, वो तो खैर 1 ही हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ करने से ना काम बन गया। अब कई लोग ऐसे भी करते हैं कि इसे जो है इस x माइनस अल्फा को y ले लेते हैं। हाँ, तो मैं मना नहीं कर रहा, आप करो, इसमें ये जो है कर सकते हो। यहाँ से x इक्वल टू क्या लिख दिया, y प्लस अल्फा। बस इस तरह का सवाल जो है ना, मतलब ये जो सवाल है, इस तरह के सवाल बहुत सारे होते हैं, ठीक है। बहुत सारे जेईई मेंस में भी जो एक सवाल पूछा गया था, उसमें आप नॉर्मल ये करके लाभ नहीं हो पाएगा। आप ये दिमाग में लेके चलो कि कुछ ऐड सब्सट्रैक्ट करके या कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके कुछ किया जा सकता है कि नहीं। मतलब मुद्दे की बात यह है कि डिनोमिनेटर वाला टर्म हटाना है यार, जैसे हट जाए तो फायदा है, क्योंकि हमें ट्रिग्नोमेट्रिक की हर एक की फॉर्मूला मालूम है। हमें साइन का मालूम है, कॉस का मालूम है, टैन का मालूम है, कॉट का मालूम है, सेक का मालूम है, कोसेक का मालूम है। तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आती है और इसका इंटीग्रेशन होता है, तो उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ रही है ना। तो अभी इसी में जो ऐसा सोचा, इसमें हम दो काम कर सकते हैं। इसमें मैं क्या कर रहा, आप देखो थोड़ा सा, मैं ऐसे दिमाग में ला रहा कि ये डिनोमिनेटर्स में तभी हट सकता है, तभी कट सकता है जब ऊपर में मान लो कि नीचे में है साइन ए साइन बी, तो ऊपर में अगर साइन आए या कॉस आए, कॉस आएगा भी तो क्या होगा, कॉस आएगा तो कॉट में चेंज हो जाएगा, कॉट अपॉन साइन ऐसा हो जाएगा, या फिर साइन आया तो कैंसल आउट हो जाएगा। थोड़ा बात की गहराई को आप समझो, है ना। तो ऐसा सोच के मैंने, और ऐसा तो तभी होगा, ऐसा तो तभी होता है, ये मल्टीप्लाई करके एक ही फॉर्मूला में आता है साइन ए प्लस बी वाला में। बात समझ में आ रही मैं क्या बोला, साइन ए प्लस बी या फिर कॉस ए प्लस बी करो। तो इस 4 नंबर को मैंने अगर ऐसे किया, मान लो कि ऐसे किया, देखो आप समझो बात को, कि ऐसे किया मैंने, अगर साइन एक्स माइनस अल्फा किया माइनस एक्स माइनस बीटा अगर किया, नीचे में dx है और नीचे में क्या है साइन एक्स माइनस अल्फा साइन एक्स माइनस बीटा, ऐसे कर लिया। ऊपर में क्या आ जाएगा, अच्छा ऊपर में कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि अपने घर से लिख दिया। जो भी लिखेंगे उसके लिए मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे। कांस्टेंट टर्म हम ऊपर में मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, और ये कांस्टेंट टर्म ही आ रहा है अगर आप नोटिस करो तो। देखो एक्स एक्स कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ पे है, यहाँ पे हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा हो जाएगा। ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, ये बेसिकली पूरा का पूरा लिखा हुआ है साइन बीटा माइनस अल्फा। तो मैं ऊपर में साइन बीटा माइनस अल्फा अगर एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ, तो मैं साइन बीटा माइनस अल्फा से मैं डिवाइड भी कर दूंगा, बीटा माइनस अल्फा से डिवाइड कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, जो लिखा उसी से डिवाइड कर दिया। अब देखिए होगा क्या, तो यहां से अगर साइन बीटा माइनस अल्फा, तो मुद्दे की बात यह है ना कि आपको 2-3 स्टेप आगे का सोचना है, तभी बनेगा। कैसे सोचेंगे 2-3 स्टेप आगे का, सॉल्विंग के थ्रू, विद सॉल्विंग आ जाएगी। ये कितना हो जाएगा, ये फॉर्मूला लिखा जाएगा तक साइन एक्स माइनस अल्फा कॉस एक्स माइनस बीटा माइनस कॉस एक्स माइनस अल्फा साइन एक्स माइनस बीटा, और नीचे में जो टर्म आ रही है वो क्या आ रही है साइन एक्स माइनस अल्फा साइन एक्स माइनस बीटा, ठीक है। तो देखो अगर अलग अलग मैं स्प्लिट करूंगा, अलग अलग अगर स्प्लिट करूंगा तो वो कैसे स्प्लिट करूंगा, मैं यहाँ पे थोड़ा कर ले रहा, ठीक है ना। अलग अलग स्प्लिट ऐसे करूंगा, इतना तो मालूम ही होता है, बचपन से मालूम होता है। और यहाँ पे आ जाएगी साइन एक्स माइनस अल्फा
साइन एक्स माइनस बीटा। अब साइन एक्स माइनस बीटा बीटा कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ से ये टर्म कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के जो चीजें बची हुई क्या बचा यहाँ से, 1 साइन बीटा माइनस अल्फा इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉट एक्स माइनस बीटा dx माइनस कॉट एक्स माइनस अल्फा dx आ जाएगा। अब यहाँ से आ जाएगा 1 साइन बीटा माइनस अल्फा और कॉट एक्स माइनस बीटा की इंटीग्रेशन हो जाएगी ln मॉड साइन एक्स माइनस बीटा, फॉर्मूला है कॉट एक्स की। और यहाँ से कितनी आ जाएगी ln मॉड साइन एक्स माइनस अल्फा प्लस सी हो जाएगी, ये हो जाएगा। समझ में आया ना? जब भी ऐसा ये नहीं कि बस इंटीग्रेशन में इस तरह से यूज करना। अगर कोई भी सीरीज वाली भी प्रॉब्लम होती है ना, तो उसमें आपको ऐसा सोचना होता है कि अगर मैं ऊपर में ऐसा करके लिख सकता हूँ तो कुछ कुछ कैंसल आउट होने के चांसेस है ना। आप देखो कॉट में आ गया, सीरीज वाले प्रॉब्लम में भी हम ये लॉजिक यूज करते हैं कि अगर नीचे में मल्टीप्लाई है और डिनोमिनेटर का टर्म मुझे हटाना है तो मुझे ऊपर में इस तरह से टर्म लेके आना है कि कुछ कुछ कैंसल आउट हो जाए। बात समझ में आ रही है? अब इसी को आप कॉस से भी कर सकते हो कि ऊपर में क्या किया कॉस एक्स माइनस अल्फा माइनस एक्स माइनस बीटा किया, तो कॉस में दिक्कत क्या आएगी, दिक्कत आ जाएगी कॉस में। कॉस में एक क्या आ जाएगा, 2 टैन का टर्म मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा, तो वो भी सॉल्व किया जा सकता है। मैं आप पे छोड़ता हूँ, मैं अगले स्लाइड में बताऊंगा उसको कैसे सॉल्व करता हूँ उस तरह की प्रॉब्लम। बट मैं जब वीडियो खत्म करूँ तो आपको क्या करना है, खुद से जब ये वीडियो खत्म हो जाए पूरा आप देख लो, तो आपको खुद से क्या करना है कि cos x माइनस अल्फा माइनस एक्स माइनस बीटा लेके जो है ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करके और उसको फॉर्मूला में तोड़ के, cos का फॉर्मूला आपको मालूम है क्या होता है, cos से cos b माइनस साइन ए साइन बी, सॉरी प्लस हो जाएगा यहाँ पे प्लस साइन ए साइन बी। तो देखोगे आपकी एक में पूरा कट के 1 आ गया और एक में पूरा क्या हो गया, आई थिंक या तो साइन है तो वो कॉट में चेंज हो जाएगी, तो कॉट एक्स कॉट करके आ जाएगी, फिर उसमें आप फॉर्मूला लगा के देखना, ट्राई करना, बनेगा, ठीक है। मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट में। चलिए, ये तो बहुत आसान है, अब तक में तो दिख जाना चाहिए कि यहाँ पे 5x है, यहाँ पे 3x है और यहाँ पे 2x है। तो मैंने इस 2x को जो है साइन 2x को जो है ऐसे लिख लिया 5x माइनस 3x, साइन 2x को लिखा जा सकता है और नीचे में क्या आ गया साइन 5x साइन 3x। तो ऐसा नहीं है कि बस ये इंटीग्रेशन में ही ये लॉजिक काम होता है, बहुत जगह काम होता है, ठीक है ना। सीरीज वगैरह का प्रॉब्लम में भी आपको इसी तरह से सोचना होता है। यहाँ पे कितना आ जाएगा साइन 5x कॉस 3x माइनस इसको लिखा जा सकता है कॉस 5x साइन 3x और नीचे में क्या आ जाएगा साइन 5x साइन 3x dx। अब अगर आप इसे अलग अलग स्प्लिट कर लो तो साइन 5x कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा कॉट 3x माइनस कॉस 5x सॉरी साइन 3x कैंसल आउट है, यहाँ से आ जाएगा कॉट 5x dx। अब कॉट 3x का इंटीग्रेशन हमें मालूम है, कॉट का होता है ln मॉड साइन x साइन 3x और लीनियर पार्ट को डिवाइड कर लेना होता है, यहाँ से हो जाएगा ln मॉड साइन 5x और लीनियर पार्ट को डिवाइड कर लेना है प्लस सी आ जाएगा, तो ये इसकी आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये जेई में ऑलरेडी पूछा जा चुका है क्वेश्चन और थोड़ा अच्छा सवाल है। अब मैं तो क्लासरूम में बार बार बोलता हूँ कि अगर tan a माइनस tan भी दिया हुआ है तो आप दिमाग में ही रखो, ऐसा दिमाग में रखने वाली कोई बात नहीं है, मैं आपको बोलूँ आई विल नॉट सजेस्ट कि आप दिमाग में रखो, बट इतने ज़्यादा इस पे हम क्वेश्चंस करते हैं ना कि ये दिमाग में रह जाता है, ठीक है, कि tan a माइनस बी का ये फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। अब मैं नहीं बोलूँगा कि आप फॉर्मूले रटो, ठीक है, कोई मतलब नहीं है, बट विथ क्वेश्चन सॉल्विंग के थ्रू ना ये सब कुछ कुछ रिजल्ट दिमाग में बैठ जाता है, ये इस तरह से आ जाएगा। आप क्या करना है आपको कि साइन कॉस में इसको चेंज करना है और फिर फॉर्मूले में चेंज करना है, ठीक है, तो इस तरह से आ जाएगा। तो फिर अगर दोनों को अगर आप डिवाइड करोगे ना तो यहाँ पे बेसिकली ये जो है क्या आ जाएगा साइन अल्फा माइनस एक्स अपॉन में आ जाएगा साइन अल्फा प्लस एक्स, इस तरह से आ जाएगा।
ठीक है। अब आप एक काम कर सकते हो कि यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा x माइनस अल्फा। ऐसा लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं इस बात में। अगर ये फॉर्मूला नहीं दौड़ेगा तो हम कैसे करें, तो हमें साइन कॉस में कर लेना है। एक और इस तरह से देखने में जो है लोगों को दिमाग में दौड़ेगा कि यहाँ पे अगर प्लस ले आए फिर माइनस ले आए तो उससे कुछ होगा नहीं, ठीक है ना, उससे कुछ कर नहीं पाओगे आप। फिर से वही साइन कॉस में चेंज करना पड़ेगा और शायद कुछ कुछ हो जाए। बट ये जो है इस तरह से सोचना था, जेईई मेंस में सवाल आया था ये। तो उसके बाद फिर आपको मालूम है कॉन्सेप्ट कि यहाँ पे नीचे में क्या एक्स प्लस अल्फा है, तो ऊपर में भी साइन एक्स प्लस अल्फा जैसे कुछ टर्म्स लाने हैं ताकि कैंसल आउट हो जाए। तो यहाँ से माइनस आ गया, फिर नीचे में मैंने इसको ऐसे लिखा साइन एक्स प्लस अल्फा माइनस 2 अल्फा। लिखा जा सकता है, आराम से लिखा जा सकता है, क्या दिक्कत है। और ये इस तरह से आ जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे ऊपर में साइन, इसको मैंने ऐसे तोड़ लिया, साइन एक्स प्लस अल्फा कॉस 2 अल्फा माइनस कॉस एक्स प्लस अल्फा साइन 2 अल्फा, और नीचे में क्या आ जाएगा साइन एक्स प्लस अल्फा डी। ठीक है। अब अगर मैं अलग अलग स्प्लिट कर दिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन एक्स प्लस अल्फा, और यहाँ से आ जाएगा साइन एक्स प्लस अल्फा। अब देखो आप ये कैंसल आउट हो जाएगा। cos 2 अल्फा जो है कांस्टेंट की तरह काम करेगा, cos 2 अल्फा बाहर निकल के आ जाएगा माइनस cos 2 अल्फा, और यहाँ से क्या आ जाएगा x आ जाएगा, ठीक है ना, dx बचेगा, उसका इंटीग्रेशन x आ गया। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या बचेगा ना कि साइन 2 अल्फा तो बाहर आ गया, और ये माइनस माइनस ये प्लस कर देगा, और यहाँ पे बच जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स प्लस अल्फा dx। अब कॉट एक्स प्लस अल्फा की हमें मालूम है वो कितना होता है ln मॉड साइन एक्स प्लस अल्फा, सॉरी ln मॉड साइन एक्स प्लस अल्फा होती है, प्लस सी आ जाएगी। तो ये ओवरऑल आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही आसान था, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, बस सोचना है इस तरह से, थॉट प्रोसेस आपको जनरेट करना, ठीक है ना। चलिए इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, आप नोट डाउन करते जाओ, चीज़ों को समझते जाओ। दिक्कत आती है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है ना। अब इसमें देखिए दो काम किया जा सकता है कि इसमें क्या किया जा सकता है कि साइन, मैंने आपको बताया है साइन एक्स माइनस अल्फा माइनस एक्स माइनस बीटा लिया जा सकता है, और साइन एक्स माइनस अल्फा तो हर एक बार क्या होगा एक टर्म कैंसल आउट हो जाएगा तो वो टैन में चेंज होकर आ जाएगा, ऐसा तो किया जा सकता है। और एक क्या किया जा सकता है कि कॉस में लेके गया, चलो इसको मैं कॉस में लेके जाता हूँ, ये तो आपको मालूम है ऐसा तो किया जा सकता है। मैं दोनों पहलू आपको दिखाना चाहता हूँ क्या हो जाएगा, मतलब जब भी सवाल आते हैं तो आप मतलब आपके दिमाग में पहले से क्लियर हो चीज कि क्या कर लेने से मुझे सुविधा होगी और क्या कर लेने से मुझे जो है डिफिकल्टीज होगी और किस तरह के डिफिकल्टीज मेरे आएंगे। तो ये मैं सारी चीजें आपके दिमाग में पहले क्लियर कर देता हूँ, है ना, कि फॉर्मूले तो दोनों लग जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो ये तो कर ही सकते हो आप, और ये करके आप देख लेना बहुत आसानी से आ जाएंगे, टैन में आ जाएगा, 2 लाइन का सवाल बन जाएगा। बट चलो किसी के दिमाग में आया, किसी ने क्या किया कॉस में कर लिया इसको, है ना, ऐसा किया कॉस एक्स माइनस अल्फा माइनस एक्स माइनस बीटा अपॉन में है कॉस एक्स माइनस अल्फा कॉस एक्स माइनस बीटा डीएक्स। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, यहाँ पे एक्स्ट्रा अगर आप देखो तो एक्स माइनस एक्स एक्स कैंसल आउट हो जाएगा, तो यह आ जा रहा है कॉस बीटा माइनस अल्फा, तो कॉस एक्स्ट्रा माइनस बीटा माइनस अल्फा ऊपर भी आ रहा है नीचे भी कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से कितना आ जाएगा 1 अपॉन कॉस बीटा माइनस अल्फा, इसे लिखा जा सकता है, इसे लिखा जा सकता है कॉस एक्स माइनस अल्फा कॉस एक्स माइनस बीटा प्लस साइन एक्स माइनस अल्फा साइन एक्स माइनस बीटा, नीचे में आ जाएगा कॉस एक्स माइनस अल्फा कॉस एक्स माइनस बीटा। अब अगर मैं इसको तोड़ लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा कॉस बीटा माइनस अल्फा, ठीक है,
अगर मैं अलग अलग तोड़ लेता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और उसे dx लिखा जा सकता है, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, आप देखो यहाँ पे दिक्कत शुरू होगी, ठीक है। दिक्कत भी नहीं बोलूंगा मैं, है ना, हर एक दिक्कत की समाधान है अपने पास, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। खैर ये आ जा रहा है। तो अगर आप देखो या नहीं, अगर आप देखो समझ में आ रही है या नहीं समझ में आ रही, तो ये सवाल हमसे चीख चीख के बोल रहा है, ठीक है, कि मुझ में जो है tan a प्लस बी का फॉर्मूला करो, क्योंकि नोटिस करो नीचे में 1 प्लस आ रही है। अच्छा, ये बोल रहा है आपसे कि tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगाओ मेरे में, ठीक है, क्योंकि उसी में नीचे में जो है 1 प्लस tan a b आता है। tan a माइनस बी में क्या आ जाता है, tan a माइनस tan b अपॉन में 1 प्लस tan a tan b, ठीक है। तो इंटीग्रेशन हम थोड़ा कम कर रहे हैं, बट आप समझो तो ट्रिगो हम ज्यादा कर रहे हैं ना, तो ट्रिगो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि ट्रिगो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। ट्रिगो अगर स्ट्रांग है तो ये आपके दिमाग में ऐसे ही क्लिक करेगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, एक्स माइनस अल्फा माइनस एक्स माइनस बीटा, तो हम ऐसे लिख सकते हैं tan एक्स माइनस अल्फा माइनस tan एक्स माइनस बीटा अपॉन में आ जाएगा, अपॉन में यहाँ पे आ जाएगा क्या, 1 प्लस tan एक्स माइनस अल्फा tan एक्स माइनस बीटा। अब अगर मैं इसको इधर लेके जाऊं और इसको इधर लेके जाऊं, और ये जो चीज है क्या लिखा हुआ है, ये बेसिकली ये लिखा हुआ है, ये बेसिकली आपको लिखा हुआ है tan बीटा माइनस अल्फा। तो इस 1 प्लस tan अल्फा माइनस बीटा के जगह पे कुल मिला के वही आ जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको यहाँ भेज दिया, इसको यहाँ भेज दिया, तो ये बेसिकली क्या आ जाएगा, tan एक्स माइनस अल्फा माइनस tan एक्स माइनस बीटा अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा tan बीटा माइनस अल्फा, tan बीटा माइनस अल्फा। और साइन में अगर कर लेते तो यही चीज एक बार में हो जाती, ठीक है ना, अगर साइन में। बट अगर दिक्कत नहीं है, अगर कॉस में भी कर रहे तो ऐसा नहीं कि फंस जाना है, समाधान है अपने पास। साइन में करोगे तो फायदा होगा आपको। साइन में क्या होता है ना कि डिफरेंट डिफरेंट टर्म होते हैं, तो क्या होता है, एक बार में कट गया, एक दूसरा एक बार में कट गया। अब नीचे में मान लो कि डिफरेंट डिफरेंट टर्म रहे, एक साइन में रहे, एक कॉस में रहे, तो ऊपर में फिर कॉस में लो, एक कट जाएगा, हर एक बार एक कट जाएगा, कैंसिल। बात समझ में आ रही है? मल्टीप्लाई में है तो थोड़ा दिक्कत देगा, दर्द देगा, ठीक है। बट अगर अलग अलग हो गया ना, ऐसा समझ सकते हो कि अगर यहाँ पे ऐसा रहे साइन, यहाँ पे साइन में रहे, यहाँ पे कॉस में रहे, तो ऊपर में फिर कॉस का फॉर्मूला लगाओ, फायदा होगा। तो ये भी तो ऑब्जर्वेशन आ जाए, कॉमन सेंस की बात नहीं है, मतलब मुझे ऐसा कुछ बोलने का जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। यहाँ पे एल में चला जाएगा, ये भी एल में चला जाएगा, अब कर लेगा इसके बाद। और अगर आप नोटिस करो तो ये यही वाला सवाल आ गया, मतलब इसको कैसे, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, tan एक्स प्लस अल्फा माइनस एक्स इक्वल टू tan एक्स प्लस अल्फा माइनस tan एक्स अपॉन में 1 प्लस tan एक्स इंटू tan एक्स प्लस अल्फा। इसको इधर भेज दिया, इसको इधर भेज दिया, यहाँ से आ गया tan एक्स प्लस अल्फा माइनस tan एक्स अपॉन में आ जाएगा एक्स एक्स कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा tan अल्फा। तो इसको अगर आप इंटीग्रेट करोगे आ जाएगा बहुत ही आसानी से, tan अल्फा तो कांस्टेंट है, बाहर निकल के आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ln मॉड साइन एक्स प्लस अल्फा और माइनस यहाँ से कितना आ जाएगा ln मॉड साइन एक्स, सॉरी 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 सेक एक्स होता है ना, सेक एक्स प्लस ln मॉड सेक एक्स प्लस सी हो जाएगा। इस तरह से कर लोगे तो इंपॉर्टेंट है, जो भी करा रहा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसी का थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन आप इसको देख सकते हो। अगर आप नोटिस करो, देखो तो ऐसे क्लिक नहीं करेगा, बट अगर नोटिस करो बचपन में एक फॉर्मूला बताया जाता है हमें कि एक्स प्लस वाई, फॉर्मूला नहीं है कुछ, फॉर्मूला नहीं है, ऑब्जर्वेशन है। देखो एक ऑब्जर्वेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये tan एक्स प्लस वाई क्या लिखा जा सकता है, tan एक्स प्लस वाई लिखा जा सकता है tan एक्स प्लस tan वाई अपॉन में 1 माइनस tan एक्स tan वाई।
ट्रिगो चल रहा है, सही में बता रहा मैं आपको। अब कैंसिल, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, यहाँ पे कितना आ गया, एक्स प्लस वाई माइनस टेन एक्स प्लस वाई टेन एक्स टेन वाई, और इधर कितना आ जाएगा, टेन एक्स प्लस टेन वाई। क्लियर है? अब बाकी सबको इधर भेज दिया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, टेन एक्स प्लस वाई माइनस टेन एक्स माइनस टेन वाई इक्वल टू, यहाँ पे कितना आ जाएगा, टेन एक्स प्लस वाई टेन एक्स टेन वाई। समझ रहे हो? तो यहाँ से ऑब्जर्वेशन बेसिकली अगर आप देखो तो ये है कि यहाँ पे अगर कोई टर्म है x प्लस वाई, मतलब यहाँ पे यहाँ पे जो एंगल है, यहाँ पे जो एंगल है, यहाँ पे जो एंगल, तो अगर इन दोनों एंगल का जो है यहाँ पे सम अगर लिखा हुआ है, ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, ऐसे दिमाग में रख सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको याद रखना पड़ेगा, बट ऐसा भी है कि आपको ये देख के सीधा ये क्लिक नहीं भी कर सकता है, ठीक है ना। तो ऐसा दिमाग में अगर ऐसे बैठा के रखो कि यहाँ पे अगर यहाँ पे जो एंगल आ रहा है वो दो एंगल का सम है, मतलब बाकी जो दो एंगल का सम है, तो इसका रिजल्ट जो कुछ इस तरह से आ जाता है कि बड़ा वाला एंगल उसमें से छोटा वाला एंगल माइनस कर दिया जाता है, इस तरह से। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो चीज है इसमें क्या है, ये 10x है, यहाँ पे 3x है और ये 7x है, तो इसे हम ऐसा सीधा सीधा लिख सकते हैं, साइन tan 10x dx tan 10x माइनस tan 7x माइनस tan 3x। ठीक है, तो ऐसा याद नहीं रखना है, बट ऐसे दिमाग में आप सोच सकते हो कि अगर दो एंगल का सम ये हो रहा है, तो जो सम हो रहा है वो वाला में से बाकी दो एंगल का माइनस हो जाएगा। यहाँ पे अगर देखो तो दो एंगल का सम जो है ये tan 2x हो रहा है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन बेसिकली किसका लिखना है, tan 2x माइनस tan x माइनस अल्फा dx लिखते जाओ, ठीक है, माइनस tan x प्लस अल्फा। बाकी इंटीग्रेशन तो आसान है, आप कर ही लोगे, होशियार लोग। यहाँ से कितना हो जाएगा, ln मॉड सेक tan x, और लीनियर को कोफिशिएंट ले लेना होता है, यहाँ पर हो जाएगा ln सेक 7x 7 माइनस ln मॉड सेक 3x अपॉन में 3 प्लस c, ऐसा हो जाएगा। ये कर लोगे उसी तरह से, ठीक है। अब ये कुछ सवाल है जिसमें कि सीधे सीधे क्लिक नहीं करता, फ्रैंकली स्पीकिंग आपको सीधा सीधा नहीं दिखेगा, ठीक है। तो करना ये है कि नोटिस करो, थोड़ा देख लो, है ना, आपको सीधा सीधा इस तरह के सवाल में नहीं दिखेगा। तो किया जा सकता है यहाँ से कि हम साइन x को बाहर निकाल सकते हैं, साइन स्क्वायर x को बाहर निकाल लिया तो साइन x निकल के आ गया, ठीक है। यहाँ पे रूट आ गया, यहाँ बच गया साइन x, ठीक है, और इस साइन x को मैंने तोड़ दिया, तो यहाँ से क्या लिखा जा सकता है, साइन x कॉस अल्फा प्लस कॉस x साइन अल्फा, इस तरह से कुछ। अब देखो, अगर यहाँ पे साइन एक्स एक है और यहाँ से भी एक साइन एक्स, अगर मैं इसको साइन स्क्वायर एक्स बनाता हूँ, यहाँ से भी मैंने एक साइन एक्स हटाया, कॉमन लिया, एक साइन एक्स कॉमन ले रहा, बात समझ रहे हो ना। तो ये स्क्वायर हो गया और ये साइन एक्स से डिवाइड हो जाएगा, ये कॉट एक्स हो जाएगा। तो अब कुछ कुछ आपको दिमाग में दौड़ेगा कि इसका अगर डिफ्रेंशिएट करे ना, और यहाँ पे भी देखो साइन एक्स अगर मैं बाहर निकालूं तो ये साइन स्क्वायर एक्स हो गया, अब ये ऊपर चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। तो सीधा नहीं दौड़ेगा ये सब क्वेश्चन में, आई विल नॉट से कि सीधा आपको दौड़ जाएगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, और इसीलिए मैं आपको बता भी रहा, ठीक है ना, कि ताकि थॉट प्रोसेस आपके दिमाग में जनरेट करने का ट्राई कर रहा हूँ। अब देखो, अगर आप कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स साइन अल्फा को y ले लो, तो कॉस अल्फा का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, साइन अल्फा कांस्टेंट है, नीचे आ जाएगा। कॉट अल्फा का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर अल्फा, माइनस क्या है, कोसेक स्क्वायर अल्फा, सॉरी यहाँ पे x होगा ना, यहाँ पे x है, कोसेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू आ जाएगा dy। अब इस कोसेक स्क्वायर एक्स dx के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं dy अपॉन माइनस साइन अल्फा, लिख सकते हैं कि नहीं, यहाँ से
कोसेक स्क्वायर एक्स के जगह पे कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स के जगह पे ये लिखा जा सकता है, तो यहां से लिखा, तो ऊपर में आ गया dy, ठीक है ना। और कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर निकालिए, माइनस साइन अल्फा यहाँ पे ले लिया, और नीचे में क्या आ जाएगा, रूट y आ जाएगा। अब इससे क्या इंटीग्रेशन आप कर लोगे बहुत आसानी से। मैंने बोला 2 मल्टीप्लाई कर लिया करो इस तरह के सवाल में, है ना, क्योंकि रूट y का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट y, तो 1/2 रूट y का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, रूट y सीधा आ जाता है, बट आप ठीक है, आप जैसे भी कंफर्टेबल हो, है ना, प्लस सी आ जाएगा, फिर y के जगह पे आप इसको रिप्लेस कर दो, तो ये ऐसे किया जा सकता है। ऐसे इसको थोड़ा सोचेंगे। इस सवाल में क्या है ना कि आपको sec x दिया हुआ है, इसका मतलब अगर हम नीचे में tan में लेके आ सके सबको और ऊपर में एक sec स्क्वायर बना सके तो कुछ फायदा हो जाएगा, ऐसा सोचना होता है। या फिर आप बाकी पॉसिबिलिटी भी सोच लो, मैं ये नहीं बोलूंगा, है ना, क्वेश्चंस बहुत टाइप के, बहुत वैरायटी के बनाए जाते हैं, तो आपको सब पॉसिबिलिटी देख लेना, इसलिए मैं सब पॉसिबिलिटी आपको दिखाता हूँ जब भी क्वेश्चंस करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप सॉल्व कर लो, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू साइन 2x प्लस 2 अल्फा अपॉन 2, और क्या आ जाएगा कॉस 2x प्लस अल्फा माइनस अल्फा अपॉन 2 dx। अब इसको तोड़ दिया तो यहाँ पे आ जाएगा sec x dx, और नीचे में क्या आ जाएगा, नीचे में आ जाएगा 2 साइन, ये आई थिंक कोई तो एक x था, तो ये आ जाएगा x प्लस अल्फा, और यहाँ से ये आ जाएगा cos x, ठीक है। तो अब ये कुछ ऐसा ही सवाल बन गया, आपको दिख रहा हो तो सही बात है, नहीं दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं आपको बता देता हूँ, देखिए कैसे ऐसे हो रहा है। रूट 2 को हटा लिया, रूट 2 का कोई काम नहीं है, बाहर निकाल दिया, तो ये आ गया sec x dx, साइन x प्लस अल्फा को लिखा जा सकता है साइन x cos अल्फा प्लस cos x साइन अल्फा, और यहाँ पे है cos x, तो अगर मैं यहाँ से भी cos x कॉमन लूँ, मतलब cos x से मल्टीप्लाई डिवाइड करूँ, तो यहाँ से तो ये निकल जाएगा, और इसके जगह पे क्या आ जाएगा tan x आ जाएगा, और ये क्या आएगा cos स्क्वायर x, तो अच्छी बात है ना, cos स्क्वायर x आ गया तो बाहर cos x निकल के आएगा, ऊपर में sec स्क्वायर x बन जाएगा, ठीक है ना। तो आप समझो बात को, है ना, सीधा सीधा आपको बना के नहीं दे देगा कि ये लो मैं सवाल हूँ मेरे को सॉल्व कर लो, थोड़ा जो है सोचना पड़ेगा, मैनिपुलेट करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कैसे जो है आ रहा है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा tan x। अब आई बिलीव इसके बाद आप कर लोगे, इसको y ले लोगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे, sec स्क्वायर x dx आ जाएगा, कर लोगे, सेम चल रहा है, ठीक है ना। अच्छा, ये सवाल मैं आपके ऊपर में छोड़ता हूँ, ये सवाल आपको खुद से ट्राई करना है, सेम सवाल है ना। देखिए इसको अलग अलग आप स्प्लिट कर लेना, यहाँ से साइन 3/2x dx हो जाएगा, और नीचे में क्या है यहाँ पे साइन क्यूब x कॉस क्यूब x, और यहाँ पे क्या है साइन x प्लस अल्फा प्लस, इसको अलग अलग आप तोड़ लोगे, cos 2 3/x dx अपॉन में रूट ओवर ऑफ साइन क्यूब x cos क्यूब x और साइन x प्लस अल्फा, तो साइन क्यूब x से कैंसल आउट हो जाएगा पूरा, cos क्यूब x और ये वाला से, ये सेम सवाल है, इस तरह का सवाल हो जाएगा, सेम टू सेम सवाल हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, इसको आपको कर लेना है। अब ये कुछ सवाल है, ये भी क्वेश्चन जो है जेईई मेंस में पूछा गया था, बट ये थोड़ा आसान है। ऑब्जर्वेशन देखो, ये लंबा लंबा जो दिया हुआ है इसका कोई मतलब नहीं है, आप समझ रहे हो, ये साइन स्क्वायर एक्स, पहले तो इसको हटाओ, और बाहर में एक्स दिख रही है ना, तो और मोटिव बढ़ जाता है कि इसको हटाना ज्यादा आसान है, ठीक है ना, कि एक्स स्क्वायर 1 को जो है मैंने y ले लिया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2x dx इक्वल टू क्या आ जाएगा dy, ठीक है। तो x dx के जगह पे मैं लिख सकता हूँ dy/2, तो यहाँ से 1/2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या आ गया 2 साइन y
माइनस साइन 2y, और नीचे में क्या आ जाएगा 2 साइन y प्लस साइन 2y dy, ये आ जाएगा। अब 2 साइन y और साइन 2y देख के किसी के दिमाग में भी ये दौड़ेगा कि इसको जो है साइन 2 को अगर मैं तोड़ दूं, यहाँ से 2 साइन y माइनस साइन 2y को अगर मैं ऐसे लिख लूँ 2 साइन y कॉस y, ठीक है, और नीचे में भी अगर ऐसे लिख लूँ 2 साइन y प्लस 2 साइन y कॉस y, तो देखो 2 साइन y ऊपर नीचे से कैंसल आउट किया जा सकता है, 2 साइन y कॉमन लेके कैंसल आउट किया जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस कॉस y अपॉन में 1 प्लस कॉस y डी वाई। अब तो ये मुझे मालूम है, ये तो हमें मालूम है कि 1 माइनस कॉस y को क्या लिखा जा सकता है 2 साइन स्क्वायर y बाई 2, और 1 प्लस कॉस y को क्या लिखा जा सकता है, मालूम होता है, फॉर्मूला मालूम होता है, ठीक है, ऐसे ही ड्रामा कर रहा हूँ, ठीक है, समझ रहे हो। यहाँ से tan स्क्वायर y बाई 2 आ गया, उसका रूट लेंगे tan y बाई 2 आ जाएगा, जिसका इंटीग्रेशन बहुत ही आसान होगा, ठीक है ना। तो tan y बाई 2 dy, और जिसका इंटीग्रेशन हो जाएगा हाफ ln sec y बाई 2 प्लस सी, और जो लीनियर का कोफिशिएंट होता है उससे डिवाइड कर देना होता है, तो ये हाफ हट जाएगा, y के जगह पे फिर रिप्लेस कर दोगे ये वाला जो चीज x स्क्वायर, इसका आंसर जो है ln mod sec x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 प्लस सी, तो इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। इसको इरेज कर दे रहा, आप नोट कर लो। अब ये क्वेश्चन बहुत आसान, ठीक है, बचपन से आप करते आ रहे हो, है ना, ट्रिगो में करते हो, इनवर्स ट्रिगो में करते हो, डिफरेंशिएशन में करते हो, इसको डिफरेंशिएट कर देता है, वही इंटीग्रेशन में वही चल रहा है। करना क्या होता है ना कि इस 1 के जगह पे जादू से sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x लिख लेना होता है, ठीक है। अरे ऐसे तो सॉल्व कर नहीं पाओगे आप, ऐसे तो सॉल्व कर नहीं पाओगे, तो ये ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, ठीक है। ये जो 1 है ना, इसे हम ऐसे लिख लेते हैं sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और नीचे में क्या आ जाएगा, देखो नीचे में एज इट इज छोड़ दिया, नीचे को एज इट इज छोड़ दिया, ठीक है। तो यहां से देखो ये लिखा जा सकता है tan x प्लस sec x माइनस, इसको लिखा जा सकता है ऐसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला, तो हम ऐसे लिख सकते हैं sec x माइनस tan x इंटू sec x प्लस tan x, और नीचे में क्या आ जाएगा tan x माइनस sec x प्लस 1 dx, क्लियर है। अब देखो, अब मैंने ये किया कि sec x tan x प्लस sec x जो है कॉमन निकाल लिया, तो मैंने अगर tan x प्लस sec x कॉमन निकाला तो यहाँ बचेगा 1 माइनस ये वाला पूरा टर्म बचेगा, और इसको अगर ब्रैकेट खोल दें तो यह आ जाएगा sec x प्लस tan x dx, और नीचे में क्या है, नीचे में है tan x माइनस sec x प्लस 1, ये देखो आगे पीछे करके ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम ही है, तो बेसिकली अल्टीमेटली क्या आ गया tan x प्लस sec x का इंटीग्रेशन आ गया, ठीक है। tan x का इंटीग्रेशन होता है ln mod sec x प्लस sec x का इंटीग्रेशन होता है ln mod sec x प्लस tan x प्लस c हो जाएगा, तो ये आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ट्रिगो का ज्यादा यूज है, इंटीग्रेशन कम है, आप समझ सकते हो, बस फॉर्मूला में लगा रहा। अच्छा, अब इस तरह का सवाल जो होता है उसमें क्या होता है कि साइन दिख रहा है, तो एक तो cos 2x के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, cos स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, उससे कुछ होगा नहीं, ठीक है, शायद हो भी जाए, देखते हैं क्या है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। अब मैं बहुत सारे तरीके नहीं दिखाऊंगा, वो मैं आप पे छोड़ता हूँ, ठीक है, आप सोचो, बहुत कुछ किया जा सकता है यहाँ से, या फिर cos 2x को जो है ऐसे लिखा जा सकता है 1 माइनस cos 2x इक्वल टू कितना 2 sin स्क्वायर x होता है, तो यहाँ से ये भी किया जा सकता है 2 sin स्क्वायर x माइनस 1 लिखा जा सकता है, ऐसे किया जा सकता है। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका एक sin x, तो इसको शहीद करने में cot x को बनाने में शहीद हो गया, cot x cos x, फिर इसमें फायदा नहीं होगा क्योंकि ये कोई फॉर्मूला का लाभ नहीं है, यूज नहीं है, ठीक है ना। तो हो जाएगा, कुछ ना कुछ करके हो जाएगा, बट मैं विल सजेस्ट कि आप ऐसा मत करो ना, ये अपने पास सुविधा है, इसको करो,
cos 2x की जगह पे क्या रखो 2 sin स्क्वायर x माइनस 1। भूल बोल रहा ना मैं, भूल बोलने से 1 माइनस कॉस 2x होता है आपका 2 sin स्क्वायर x, तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x आ जाएगा आपका कितना cos 2x। तो cos 2x की जगह पे ये रख दिया 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x अपॉन में sin x dx। ठीक है, तो धीरे धीरे सोचना है। ठीक है, घर में जब आप कर रहे हो ना तो सारा ट्राई कर लिया करो क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा कोसेक एक्स डी एक्स माइनस ये कितना आ जाएगा 2 साइन एक्स डी एक्स। अब कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है एल एन मॉड कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, और यहाँ से आ जाएगा माइनस 2 साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी हो जाएगा। इसका आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से हो गया। इसको सोचते हैं इसमें क्या करें, तो करने को तो बहुत कुछ किया जा सकता है, बट अपन देखते हैं ऐसा कि जिससे सस्ते में निपट जाए। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे dx है, नीचे में है sin x और है cos स्क्वायर x है। ठीक है, cos स्क्वायर x है। तो अब मैंने ऐसा किया कि देखिए मैंने क्या किया sin x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे sin स्क्वायर x आ गया। बात समझ में आ रही है। अब मैंने क्या किया cos x को y ले लिया, cos x को अगर y ले लिया तो माइनस sin x dx इक्वल टू dy हो जाएगा। आप कुछ और भी सोच सकते हो। ठीक है, कि ऐसा किया जैसे वैसा किया जा सकता है, हो सकता है हो जाए। ठीक है, मेरे दिमाग में ये अभी दौड़ रहा है तो मैं ऐसे सोच रहा। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे अगर मैंने स्क्वायर किया cos स्क्वायर एक्स तो यहाँ पे वाई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और cos स्क्वायर एक्स को क्या लिखा जा सकता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या लिखा है वाई स्क्वायर, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। ऐसे हो जाएगा, कुछ ज्यादा लेंदी हो जा रहा है। ठीक है, इसको ऐसे नहीं करते, एक्चुअली लेंदी की भी बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, चलो करते हैं साइन एक्स डी। और भी मेरे दिमाग में एक चीज दौड़ रहा था वो किया जा सकता था, बट ठीक है इसको ऐसे ही कर लेते हैं। और ये कर सकते हो आप, इसको tan में कर लो, यहाँ पे sec स्क्वायर एक्स आ रहा है तो यहाँ पे क्या करो cos से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ऊपर में sec x आ जाएगा, नीचे में आ जाएगा tan x। अब कोई सोचेगा कि इसको कैसे करें, sec x को ऐसे लिखा जा सकता है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, तो ऐसे भी किया जा सकता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा बट ठीक है कर तो सकते हैं, देख लो। अब यहाँ पे है साइन एक्स है तो साइन एक्स डी एक्स के जगह पे इसको मैंने कैसे किया था कि मैंने साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था ऊपर नीचे, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स आया था, यहाँ पे क्या था साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे आया था कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो साइन एक्स डी एक्स के जगह पे क्या आ जाएगा, साइन एक्स डी एक्स के जगह पे आ जाएगा माइनस डी वाई। ठीक है ना, क्योंकि मैंने कॉस एक्स को वाई लिया है, कॉस स्क्वायर एक्स के जगह पे आ गया वाई स्क्वायर। ठीक है, और साइन स्क्वायर एक्स के जगह पे आ गया 1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 माइनस वाई स्क्वायर आ रहा है, इस माइनस को ये कर दिया। ठीक है, अब देखो ऐसा किया कि ऊपर में लिखा वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1, क्या लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। ऊपर में क्या लिखा हुआ 1 ही तो लिखा, 1 के जगह पे ऐसा लिखा है, ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी, इस तरह का सवाल हमने, इस तरह का लॉजिक हमने जो है क्लियर किया। ठीक है, वाई स्क्वायर में नहीं था बट इस तरह का लॉजिक हमने क्लियर किया था। फिर अलग अलग स्प्लिट किया तो वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 1 डी वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 वाई स्क्वायर माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसका तो एक फॉर्मूला होता है जो मैंने नहीं बताया, तो मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा भी नहीं अभी। अब इसको ऐसे लिखो y माइनस 1 लिखो इंटू वाई प्लस 1 लिखो डी वाई माइनस, इसका इंटीग्रेशन आसान है, इसका आ जाएगा 1 अपॉन वाई, करके देख लेना आप। ठीक है, ऊपर में जाएगा y के स्क्वायर माइनस 1 जाएगा तो माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 ऐसा हो जाएगा, तो माइनस 1 अपॉन वाई हो जाता है। ठीक है, तो यही आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
तो ये तो आ गया, और इसके जगह पे मैं cos x रिप्लेस भी कर सकता हूँ, बट ठीक है अभी बाद में कर लेंगे। इसको देखते हैं कैसे करें। तो इसको भी करना आसान है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ y + 1 माइनस y - 1, ठीक है ना। कर चुके हैं हम ये सब चीज ऑलरेडी। तो y कैंसल आउट हो गया, 1 + 1 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो 2 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे आ जाएगा हाफ। y + 1 कैंसल आउट हो गया, यहाँ पे आ जाएगा y - 1 माइनस y - 1 कैंसल आउट हो गया, y + 1, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, dy हो जाएगा। क्लियर है। अब इस चीज को मैं यहाँ पे करता हूँ, थोड़ा देख लो इधर उधर हो जा रहा है, ठीक है। इसका इंटीग्रेट इसके बाद आप कर लोगे, हाफ आ जाएगा यहाँ से आ जाएगा ln mod y - 1 माइनस ln mod, हाफ बाहर ले लिया, y + 1 प्लस 1/y जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/y + c। अब y के जगह पे हर जगह आप cos x से रिप्लेस कर दो, और उसके बाद अगर सॉल्व करना है cos x - 1 तो वो भी कर सकते हो, फॉर्मूला है, ठीक है। बट इस तरह से किया जा सकता है, ठीक है ना। चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है नेक्स्ट वीडियो, तो यहाँ तक आप अच्छे से कर लो। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ स्पेशल इंटीग्रल बताऊंगा जो बोर्ड्स में आते ही हैं, इस तरह की प्रॉब्लम, उस तरह की प्रॉब्लम आपको मिल जाएंगे बोर्ड्स में, ठीक है ना। तो और हर जगह मतलब क्वेश्चंस में काफ़ी जगह जो उसका यूज होता है, तो आप यहाँ तक अच्छे से कर लो, सॉल्विंग कर लो। आई विल सजेस्ट कि आप सॉल्विंग कर लो, मैंने बहुत कुछ बता दिया, सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑलमोस्ट करा ही दिया आपको, सॉल्विंग कर लो, ठीक है। चलिए वीडियो को थोड़ा शेयर वेयर कर देना आप, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।